हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर। कि हमें डाइपोल के सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है डाइपोल के ही चार्ज की वजह से। कि अगर मान लो हमारे पास एक डाइपोल है ए बी हमने एक डाइपोल लिया, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस क्यू, तो यहाँ पे हम ले लेंगे प्लस क्यू, या फिर अगर इसको प्लस क्यू लोगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू। और इस डाइपोल की लेंथ हमने कंसीडर कर ली कितनी, 12। ये हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल में दो चार्ज है, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इन्हीं दोनों चार्ज की वजह से इसी डाइपोल के सेंटर पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। क्लियर है कि अगर आप देखोगे तो ये सेंटर है और पूरी लेंथ 12 है, तो ये कितनी हो जाएगी L, और ये भी हो जाएगी L। अब देखो इस P पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू भी क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और प्लस क्यू भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो हम देखो हमें पता है कि कोई Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वो होता है KQ/R²। क्लियर है। और डायरेक्शन कैसे बताते हैं, तो डायरेक्शन में जिस पॉइंट पे निकालना है वहां पे हम क्या करते हैं, Q0 कंसीडर कर लेते हैं, और Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स होगा, तो इसी डायरेक्शन में Q0 पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये Q कौन सा है, देखो अगर जैसे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास 2 माइक्रोकूलम चार्ज है और इससे x डिस्टेंस दूर आपको क्या निकालना है, या फिर मान लो Q चार्ज है, x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, KQ/x²। क्लियर है। तो सेम हम यहाँ पे देखो माइनस क्यू चार्ज भी क्या कर रहा है, L डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, और प्लस क्यू भी क्या कर रहा है, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। और दोनों का हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दोनों का क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो सबसे पहले अगर बात करूँ कि P पॉइंट पे मैंने चार्ज कंसिडर कर लिया Q0। क्लियर है। अब देखो माइनस क्यू Q0 को क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो इधर की तरफ क्या कर लग रहा होगा, फोर्स। तो इसी डायरेक्शन में E1, कि माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोला, E1। तो इसका वैल्यू कितना आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो देखो माइनस क्यू की वजह से E1, और क्या होगी वैल्यू, तो देखो Q से कितनी डिस्टेंस दूर, L, माइनस से तो आपने डायरेक्शन बता दी। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो K मतलब कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0। चार्ज कितना है Q, ये चार्ज किस में होगा, मोड में होगा, क्योंकि माइनस से डायरेक्शन बता रहे हो। और कितनी डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे, तो KQ/L²। क्लियर है। ये आया माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो देखो A और P के बीच की बात है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, P से A की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग PA। क्लियर है। सेम देखो प्लस क्यू भी क्या कर रहा होगा, Q0 को रिपेल कर रहा होगा, तो इधर की तरफ क्या आएगा, E2, कि प्लस क्यू Q0 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस डायरेक्शन में E2, और E2 की वैल्यू क्या होगी, तो Q से कितनी डिस्टेंस दूर, L, तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट P। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो E2 की वैल्यू आएगी प्लस क्यू से कितनी डिस्टेंस दूर, KQ/L²। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 1/4πε0 Q/L², या 1/4πε0 Q/L²। E1 और E2 आ गए। तो देखो माइनस क्यू की वजह से E1, प्लस क्यू की वजह से E2, और कोई चार्ज नहीं है जो इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा, तो हमें इस सेंटर पे क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। अच्छा एक और, इस E2 की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग। तो देखो P और B के बीच की बात है, और किधर जा रहा है, B से P की तरफ जा रहा है, P से दूर जा रहा है ना, तो B से किधर जा रहा है, P की तरफ, तो क्या लिखेंगे, BP। अब हमें इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो E1 और E2 दोनों क्या जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इन दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, और नेट भी क्या होने वाला है, P से A की तरफ ही होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो वो कितना हो जाएगा, तो E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, E नेट इक्वल्स टू E1 प्लस, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3। अब देखो E1 और E2 की वैल्यू 1 और 2 से कहाँ पुट करेंगे, 3 के अंदर, तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3।
1 एंड 2 को 3 में पुट करेंगे तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी। देखो E1 तो कितना है KQ/L², E2 भी कितना है, वो भी है KQ/L²। तो ई नेट दोनों क्या होंगे, ऐड होंगे, तो ई नेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2KQ/L²। ये आपके पास आया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर ऑफ डाइपोल पे। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, K भी क्या है 9 × 10⁻⁹ या 1/4πε0, ये भी कांस्टेंट है। क्यों क्या है यहाँ पे कि डाइपोल के अंदर दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और L क्या है, L², L क्या है 12 जो पूरी लेंथ है उसका हाफ। ये हमारे पास डाइपोल के सेंटर पे क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है, अलोंग। तो देखो किधर जा रहे हैं, P से A की तरफ, तो क्या होगा, अलोंग PA। तो एक -Q की वजह से आया, एक +Q की वजह से आया, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे थे, दोनों ऐड हो गए और नेट आ गया 2KQ/L²। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल एट सेंटर।